महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे भादों का जो चौथ है आने वाला, भादों का बोल चौथ, बहुला चौथ व्रत कथा सुनने मात्र से औलाद पर आई मुसीबत टल जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि बहुला चतुर्थी व्रत संतान को मान सम्मान और ऐश्वर्य प्रदान करने वाला होता है। निसंतान को संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान को कष्टों से मुक्ति मिलती है और धन धान्य में भी बढ़ोतरी होती है। तो इस व्रत की संपूर्ण जानकारी जो है, व्रत की विधि और पूजा विधि, सब कुछ मैं एक वीडियो आप लोगों को पहले ही दे चुकी हूँ। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो चैनल में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको जो है 2 कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। जिस कथा को आप अगर सुन लेते हैं, केवल सुनने मात्र से ही औलाद पर आई जो मुसीबत होती है टल जाती है। इस कथा के माध्यम से ही आपको पता चलेगा कि इस व्रत का कितना महत्व होता है। तो चलिए, मैं देर ना करते हुए शुरू करती हूँ। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और हमसे जुड़ जाएं ऐसे ही सबसे पहले व्रत, त्यौहार और कथा जानने के लिए। दोस्तों, यह कथा है कि कृष्ण की सेवा में कामधेनु गाय बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा के पास पहुंच गई। एक बार कृष्ण बहुला की परीक्षा लेने के लिए उनके सामने सिंह रूप में प्रकट हुए। ऐसे में भी बहुला सिंह को देखकर बोली, हे वनराज, आपने बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आऊँगी। बहुला ने सिंह को यह विश्वास दिलाते हुए कहा कि यह सत्य व धर्म की शपथ ली। फिर बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर सिंह के पास वापस आई तो उनके धर्म और सत्य का देखकर कृष्ण वास्तविक रूप में प्रकट हुए और कहा कि भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी के दिन तुम्हारी पूजा होगी। ध्यान रहे, इस व्रत में गाय का दूध और उससे बने खाद्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए और इस दिन गाय और बछड़े की पूजा जरूर करें। चलिए, मैं दूसरी कथा आपको सुनाती हूँ, जो कि यह कथा सुनने मात्र से हमारे औलाद की मुसीबत जो है टल जाती है। दोस्तों, एक गांव में एक माँ बेटा रहते थे। बेटा गाय चराकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी माँ चतुर्थी व्रत किया करती थी। भाद्रपद चतुर्थी के दिन वह 5 चूरमे के लड्डू बनाकर, 1 लड्डू चौथ माता को, 1 गणेश जी भगवान को, 1 लड्डू ब्राह्मण को देती, 1 बेटे को खिलाती और 1 स्वयं ग्रहण करती। एक दिन पड़ोसन ने बुढ़िया के बेटे को सिखा दिया कि तू इतनी मेहनत करता है और तेरी माँ चूरमा बनाकर बांटती है और तुझे सिर्फ 1 लड्डू ठंडी रोटी खिलाती है। लड़का पड़ोसन की बातों में आ गया। माँ से बोला, माँ, ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती, तुम चौथ माता का व्रत छोड़ दो। तब माँ बोली, बेटा, मैं तो तेरी सुख शांति के लिए चौथ माता का व्रत करती हूँ, मैं चौथ माता का व्रत करना नहीं छोड़ सकती। बेटे ने कहा, मैं प्रदेश जाऊँगा। तब माँ बोली, बेटा, यह चौथ माता के आंखें कहानी सुने हुए गेहूं के दाने अपने पास रख ले। यदि तुम पर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूरा देना, तुम्हारा संकट टल जाएगा। लड़का प्रदेश जाने लगा। रास्ते में एक नदी आई। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसने आंखें हाथ में लेकर चौथ माता गणेश जी का ध्यान किया और चौथ माता की कृपा से नदी के बीच से रास्ता निकल गया। आगे चला, घना जंगल आया। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसने चौथ माता का ध्यान कर आंखें पूर दिए और रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक नगरी में पहुंचा। उस नगरी के राजा के यहाँ एक बर्तनों का अभाव पकता, जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा तो देखा बुढ़िया रो रही है। उस लड़के ने पूछा, हे बुढ़िया माई, तुम क्यों रो रही हो? तब बुढ़िया बोली, मेरे एक ही बेटा है और कल आहाव में बलि चढ़ने की उसकी बारी है। उस लड़के ने कहा, माई, घबरा मत, कल तू अपने बेटे की जगह मुझे भेज देना, बस तुम मुझे भर पेट भोजन करा दो।
भोजन करवाकर बुढ़िया ने उस लड़के को अपने बेटे के स्थान पर सुला दिया। राजा के सैनिक आए और उस लड़के की आवाह में चुनने लगे तो वह चौथ माता की आंखें पूर कर जल का कलश भर बैठ गया और चौथ गणेश जी का ध्यान किया। हे चौथ माता गणेश जी भगवान, मेरा संकट टालना। आवाज़ सुनकर आग लगा दी। 1 महीने में पकने वाला आवाह 1 ही दिन में पक गया। यह जानकर राजा को आश्चर्य हुआ। स्वयं आवाह देखने आए। राजा ने सैनिकों को कलश उतारने को कहा। सैनिक कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, बर्तन धीरे उतारना। सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा जीवन कैसे बचा? तब उसने कहा, मैं वही हूँ जिसको आवाह में चुना गया। मेरी माताजी चौथ माता का व्रत करती हैं। चौथ विनायक जी ने मेरी रक्षा की है। तब राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने 2 घोड़े मंगवाए। एक पर खुद बैठा और दूसरे पर जंजीरों से बांधकर उसको बैठा दिया और कहा, यदि तेरी जंजीरें खुलकर मेरे बंध जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। उस लड़के ने श्रद्धा भक्ति से आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता, अब तक मेरी रक्षा करती आई हैं, इस बार भी मेरी रक्षा करना। देखते ही देखते लड़के की जंजीर राजा के बंध गई और लड़के का जंजीर खुल गया और राजा की जंजीर बंध गई। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस लड़के से कर दिया। बहुत सारी धन संपत्ति देकर विदा किया। जब लड़का गांव के पास पहुंचा तो गांव के लोगों ने कहा, माई, तेरा बेटा बहू धूमधाम से आ रहे हैं। बुढ़िया माई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़का माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ, ये सब तेरी चौथ माता विनायक जी की कृपा से हुआ है। ये सब तेरी चौथ माता के व्रत का फल है। सारी नगरी में कहलवा दिया, सब चौथ विनायक जी का व्रत करेंगे। हो सके तो 12 महीने की, नहीं तो 4 चौथ का व्रत तो सबको अवश्य ही करना चाहिए। हे चौथ माता, जिस प्रकार उस लड़के की रक्षा आपने की, वैसे सबकी रक्षा करना और सबकी पुत्र की रक्षा करना। बोलिए प्रेम से जय, बोलो चौथ माता की जय, बोलिए जय गणेश भगवान की जय, भाद्रपद चतुर्थी बहुला चतुर्थी की जय। दोस्तों, कथा इस प्रकार थी। दोस्तों, चौथ माता की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता और जय श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।